दरबार आप सबसे बहुत आशा रखता है। आपको बताते हुए ये खुशी होती है कि तंत्र की दीक्षा में चाहे मंत्र की दीक्षा हो, उसमें हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां सबसे आगे हैं। क्योंकि माँ की कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है माँ की। ये पहला दरबार है धरती पे, न पहले था न है और शायद आगे कोई होगा भी नहीं, जहां महिलाओं को पूरा बच्चियों को पूरा सम्मान मिलता है। ये वो दरबार है। इस दरबार ने उस नियम को भंग किया, तोड़ा कि महिलाएं, बच्चियां 4 दिन अशुद्ध होती हैं, उनको पूजा पाठ से सबसे दूर रखना चाहिए। इस दरबार ने उस परंपरा को तोड़ा है और तोड़ करके प्रमाणित किया है कि मां से ज़्यादा शुद्ध इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। वो चाहे तुलसी मैया हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे धरती मैया हो, चाहे गाय मैया हो, और चाहे अपनी मैया हो, इससे पवित्र संसार में, सृष्टि में कुछ भी नहीं। ढोंग ढकोसला बना के रखा कि महिलाएं अपवित्र हैं। हमारे महापुरुषों ने किसी अन्य कारण से वो व्यवस्था बनाई कि इन 4 दिनों में महिलाओं से कोई काम न लिया जाए, क्योंकि शरीर एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा होता है। शरीर में एक प्राकृतिक व्यवस्था चल रही होती है, शरीर में तमाम प्रकार के कष्ट रहते हैं इन 4 दिन। तो उससे खाने बजाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, घर के काम करने के लिए ना कहा जाए। आराम करने को कहा जाए, इसके लिए बना नियम। लेकिन ये अपवित्र है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है और महागलत है। ऐसे शास्त्र को फाड़ के जला देना चाहिए जहां महिलाओं को अपवित्र बताया जाता है। इसलिए इस दरबार ने महिलाओं को वर्ष में 365 दिवस में 365 दिवस पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना, अनुष्ठान, जप, तप सब करने की छूट दी। माँ कभी अशुद्ध नहीं होती। अगर माँ अशुद्ध है तो ध्यान रखो, इस पृथ्वी पर जितने महापुरुष हुए हैं और होंगे, वो सब अपवित्र हैं और सब अधूरे हैं। माँ के जिस खून से गर्भ में हम बनते हैं, उसके नाड़ा से लग करके, वो माँ का वही खून होता है जिसको आप अशुद्ध बताते हो, उसी से शरीर बनता है। और जब हम पैदा होते हैं तो हम माँ की छाती से दूध पीते हैं, जो नोच नोच के, वो भी वही लहू है जो बाद में दूध बनता है और हम पीते हैं, पी के बड़े होते हैं। दूध पीते हुए बच्चे को कि माँ को मासिक नहीं होते, वो वही लहू है जो हमारे शरीर के निर्माण में काम आता है। वो वही लहू है जो दुग्ध बन करके, जो ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस होता है, उसे हम दुग्ध कहते हैं, दूध कहते हैं। ममता के भाव से जो रस उत्पन्न होता है, वो भी उसी खून से निर्मित होता है। और हम बैठ के बातें बनाते हैं कि माँ अशुद्ध है, बहनें अशुद्ध हैं, बच्चियाँ अशुद्ध हैं। ये 4 दिन ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों ने नियम बनाए, इसलिए बनाए ताकि कोई उंगली ना उठाए
कोई कहे ना कि देखो कोई पड़ी हुई है 4 दिन से कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसे बना दिया भाई दूर रहो काम वाम से, ऐसे बना दिया। लेकिन कोई कहे ना, इसलिए नियम बना दिया हाँ भाई 4 दिन छूना ही मत, काम मत छूना। तो जैसे पीपल काटो नहीं लोग कहते, पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल का वृक्ष, तो कहते हैं इसमें सब देवी देवता रहते, काटो नहीं तो वंश नाश हो जाएगा, ऐसा कहते। तो डर के मारे नहीं काटते पीपल बरगद लोग, नहीं ये भी काट डाले, सब तमाम तो काट ही डालते, ये भी काट डालेंगे, डरते हैं। तो ऐसे ही 4 दिन बनाए कि काम ना कराएं, हाँ भैया आराम करो बेटा, आप आराम करो, बहू आप आराम करो, बेटी आराम करो। लेकिन कहाँ ले गए घुमा के कि अशुद्ध है इसलिए नहीं छूने देते घर के कामकाज को, एकदम उल्टा बता दिया। अपमान, घोर अपमान नारी का। जैसे एक परंपरा है, किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती किसी की, तो आप घर जाते हैं तो कहा जाता है जिसके घर जाते हैं, जिसकी परिवार में मृत्यु हुई है, वो किसी के पैर न छुए आने वाले के। क्या हो जाता है इन 13 दिन में, 13वीं तक क्यों ना पैर छुए? केवल इसलिए कि घर के लोग दुख में हैं, किसी के पैर छूना भूल सकते हैं बड़े के, तो वो नाराज़ हो जाएगा, हम तो गए बताओ हमारे पैर तक नहीं छुए। परंपरा ये भी है कि 13वीं तक कोई मेहमान आ जाए, कितना बड़ा से बड़ा आदमी घर में आ जाए, उसको छोड़ने गेट के बाहर तक नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ क्या परंपरा, कोई मेहमान आए जाने लगता है तो उसको गेट के बाहर तक हम लोग छोड़ने जाते हैं। लेकिन क्या परंपरा बनाई कि इन 13 दिनों में गेट तक छोड़ने नहीं जाना है। इससे कोई भूत प्रेत नहीं हो जाते कहीं कुछ, बड़ा लोग ड्रामेबाजी बना के बताते हैं इसलिए कि भूत पीछे लग जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, बहुत कुछ बताते हैं। केवल इसलिए नहीं जाते, परंपरा बनाई हमारे महापुरुषों ने। एक आदमी शोक में बैठा है, दुख में बैठा है, अगर वो आपको गेट तक नहीं छोड़ने जा रहा है तो उसका बुरा नहीं मानना भाई। इसलिए नियम बनाया कि वो दुखी है इसलिए नहीं जा रहा है, चला गया नहीं छोड़ने गया, आप बुरा मान जाओगे। तो परंपराएं हमारे अच्छे के लिए बनती हैं, अच्छाई के लिए बनती हैं, इसलिए नहीं बनती कि कोई भूत प्रेत लग जाएंगे, कोई कष्ट हो जाएगा, वो कष्ट हो जाएगा। ऐसे ही माताओं बहनों बच्चियों के लिए परंपरा बनी, ये 4 दिन उनको आराम करने दिया जाए, इसलिए बनी। वो अशुद्ध और पवित्र हैं इसलिए नहीं बनी। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। सभी पुरुषों से बहुत विसंगतियां हैं, इस चीज़ को आपको समाज में ले जाना है, इन सारी कुरीतियों को समाज में ले जाके इसको खंडन करना है, तोड़ना है आपको सबको। माँ हमको अपने गर्भ में धारण करके 9 महीने घूमती है। हम पुरुषों से कहना चाहते हैं, एक ईंटा परमानेंट पेट में बांध के घूमो 9 महीने, तो हम बता दें आपको, पक्के हो आप। एक ईंटा बांध के नहीं घूम सकते बाहर 9 महीने आप। वो हमें 9 महीने पेट में पालती है, अपने खून से सींचती है, वो लहू से सींचती है। इसका खंडन करना चाहिए समाज में इन चीज़ों का। जैसे एक और बड़ी विडंबना है, कहना चाहेंगे सभी लोगों से, जितने लोग भी हमको सुन पा रहे हैं बहुत ध्यान से समझेंगे, विज्ञान से जुड़े लोग भी ध्यान से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। शादी होते ही सासू माँ के मुंह से एक ही बात निकलती है, अब जल्दी से दीपक दे दो, कुल दीपक। ये बात अपने बेटे से करनी चाहिए कि कुल दीपक चाहिए, दीपिका चाहिए तो तब भी उसी से कहो, दीपक चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए, महिलाओं के लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए जिम्मेदार हमारी माताएं बहनें नहीं हैं। विज्ञान भी कहता है, जितने जानते होंगे, कोई मेरी बात का जवाब दे देगा, कोई भी दे सकता अगर किसी को पता हो इसके विरुद्ध में। जितने धर्माचार्य सुन रहे हो, जितने गृहस्थाचार्य सुन रहे हो, जितने प्रवचनकर्ता सुन रहे हो, सब सुन लें ध्यान से। इसके लिए लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए सिर्फ पुरुष जिम्मेदार है।
और जब बिटिया हो जाती है घर में, जन्म लेती है, तो सासू माँ कहती हैं ये बहू के कुछ लक्षण ठीक नहीं है। लड़का मांगा था, बताओ बिटिया हो गई। इस बात के लिए तो अपने बेटे को उठाओ डंडा, उसको कूटो। ये लड़का काहे नहीं हुआ? महिला और पुरुष, महिला में 23 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे मोटी भाषा में, गांव की भाषा में सुनो कि 23 गुण होते हैं महिलाओं बच्चियों में। कितने होते हैं? 23। और पुरुष में कितने होते हैं? 23 भी होते हैं और 24 भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? और महिलाओं बच्चियों में कितने होते हैं? केवल 23। जब स्त्री पुरुष शादी के बाद मिलते हैं तो पुरुष से अगर 23 वाला गुणसूत्र निकल के चला गया, क्षमा करेंगे, जो महिलाओं में है वो 24 होते हैं, पूरे 24। ठीक, इसको फिर से करेक्ट करते हैं विज्ञान की भाषा में। महिलाओं में होते हैं 24 गुणसूत्र, ठीक है, और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। कितने होते हैं महिलाओं में? 24। और पुरुष में 23 और 24 दोनों होते हैं। तो महिलाओं के जब पत्नी के 24 में जब पुरुष के 23 जुड़ते हैं तो कितने हो गए? 47। तो जब 47 होते हैं तो क्या बनता है? लड़का। स्त्री के 24 और पुरुष के मिल गए 23, तो कहाँ से आए? पुरुष से आए 23, 47 हो गए। तो क्या बना? लड़का, एक कम। और जब पुरुष के स्त्री के 24 से पुरुष का 24 का वाला गुणसूत्र मिलता है तो क्या बनता है? लड़की। तो लड़का या लड़की होने के लिए जिम्मेदार पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। स्त्री में तो 24 ही है, हमेशा रहते हैं 24 गुणसूत्र। तो पुरुष से जब 23 आए तो लड़का बन गया, पुरुष से जब 24 मिले तो लड़की बन गई। तो डंडा लेके पहले सासू माँ को, पहले पति देव को कूटना चाहिए आपके कि काहे तुमने जो है 24 मिलाए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्त्री को। तलाक हो जाते हैं, अरे बिटिया बिटिया इसके पैदा हो। अरे लड़के को मारो, डंडों से पीटो अपने, इसकी वजह से बिटिया बिटिया। और तुम्हें पता नहीं है वो सासू माँ भी कभी बिटिया थी जो अपनी बहू से पुत्र की उम्मीद करती है। न सासू माँ तुम होती तो ना तुम्हारा लड़का होता, और ना ही बिटिया होती जो शादी करके लाए हो, तो ना कोई संतान होती और ना कोई सृष्टि में आगे बढ़ता, सब खत्म हो जाते। इसलिए माँ सर्वोपरि है, माँ सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखो। इस भ्रांति को तोड़ना है। जब कोई समाज में बात आए कि इसलिए तलाक हो रहा है कि उसकी बिटिया बिटिया हो रही, इसलिए प्रताड़ना मिलेगी, बिटिया हैं उनके, ध्यान रखो इस प्रताड़ना को उसके पति को मिलना चाहिए। यहाँ उल्टा खेल चल रहा है। सारा अपमान का दंश जो जितना भी है वो महिला झेलती है परिवार में। इससे बचना है। ये सब विखंडन परिवार में है, ये सब गलत जानकारी के अभाव, जितनी जानकारी के अभाव में है, जो सही जानकारी है उसके अभाव में, गलत जानकारी के कारण परिवार में ये तमाम बातें पैदा होती हैं। तो इन सबको खंडित करना है। समाज में जितना भी है हम आपको बताते जाएंगे। सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो परंपरा के रूप में रखी हैं, किसी कारण से उसको कुछ और बना दिया आदमी ने अपने स्वार्थ में।